वृंदावन ये वो जगह है जहाँ हर तरफ बस राधे राधे और बाके बिहारी की गूंज है और इन्हीं गूंज के रंग में हर कोई रंगना चाहता है। तो राधे राधे आप सभी को। आज की इस खास वीडियो में हम आपको वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिर के दर्शन कराएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप भी राधे कृष्ण के भक्ति में लीन होने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए वृंदावन घूमते हैं। अगर आप किसी दूसरे शहर से वृंदावन बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको वृंदावन से नज़दीकी रेलवे स्टेशन मथुरा आना पड़ेगा। वृंदावन मथुरा से मात्र 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मथुरा से वृंदावन जाने के लिए आपको ऑटो और ई रिक्शा 40 से 50 रुपए में मिल जाएंगे। के 5:30 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बाके बिहारी जी का दर्शन करने। हम लोग सुबह सुबह इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी पहुँच करके आगे लाइन में खड़े हो जाएंगे जिससे भगवान जी का अच्छे से दर्शन हो पाए। हम लोग चल दिए हैं मथुरा से वृंदावन बाके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो एक अलग लेवल की ही एक्साइटमेंट है, मतलब अलग लेवल की ही खुशी है। बाके बिहारी जी कौन है? अच्छा, ये हम लोग पहुँच गए। हम लोग यहाँ पहुँचे तो हम लोग को एक अंकल जी मिले। उन्होंने बोला कि अभी तो बाके बिहारी जी का पट खुला नहीं होगा, वो पट खुलेगा 8 बजे। तब तक आप लोग चले जाइए राधा वल्लभ जी, वहाँ मंगला आरती हो रही है, तो हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ जी दर्शन करने। हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, चलिए अब अंदर चल के दर्शन करते हैं। ये है हमारे राधा वल्लभ जी का मंदिर और यहाँ पर अभी आरती समाप्त हो गई है और आरती समाप्त होने के बाद भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। अगर आपको राधा वल्लभ जी के सामने से दर्शन करने हैं तो आप दोनों टाइम की आरती शुरू होने से पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि आरती समाप्त होने के बाद यहाँ पर भगवान के सामने जालीदार पर्दा लगा दिया जाता है और उसी पर्दे के थ्रू आपको दर्शन करने पड़ेंगे। इसलिए ऐसा बोला जाता है, राधा वल्लभ दर्शन अति दुर्लभ। राधा वल्लभ जी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए बाके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। हम लोग जब अंदर पहुँचे तो आप देख ही सकते हैं ऑलरेडी भीड़ है मंदिर में। अभी बाके बिहारी जी की आरती चल ही रही है, जो कि एक फैमिली कर रही है। अगर आपको भी यहाँ पर बाके बिहारी जी की आरती करनी है तो आप एक दिन पहले मंदिर के मुख्य पुजारी से मिलके आप बुकिंग करा सकते हैं। अब आरती समाप्त हो चुकी है और मंदिर में धीरे धीरे दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अब हम सभी लोग अपने लाडले बिहारी जी का दर्शन करने के लिए पट खुलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
सारे सुरक्षाकर्मी अपने अपने ड्यूटी पॉइंट में पहुंच जाएं। जैसे ही मेरे बांके बिहारी जी का पट खुला तो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे और सारी भीड़ बेकाबू हुए जा रही थी। लेकिन हम लोग को दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं राधा रमण जी का दर्शन करने के लिए। ये है राधा रमण जी के मंदिर का मुख्य द्वार। ये मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। चलिए हम राधा रमण जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर राधा रमण जी में राधा रमण जी के बाल स्वरूप का दर्शन होता है और ये मुस्कुराते भी हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके छोटे छोटे दांत भी दिखाई देते हैं। राधा रमण जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं निधि वन घूमने के लिए, जो कि राधा रमण जी से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये है निधि वन का प्रवेश द्वार। चलिए चलते हैं अंदर। बताया जाता है कि निधि वन में टोटल 16,108 तुलसी के पेड़ हैं, जो कि यहाँ के लोग बताते हैं ये सारे पेड़ रात में गोपियाँ बन जाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर हर रात राधा और इन्हीं 16,108 गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। सुबह यही 16,108 गोपियाँ तुलसी के पेड़ बन जाती हैं। और यह कोई मंदिर नहीं है, यह साधना और भजन का स्थान है। आगे चलने पे हमें वो मंदिर दिखा जहाँ रात को सोते टाइम राधा रानी जी के 16 श्रृंगार और दातून रखे जाते हैं। ऐसा बताया जाता है जब सुबह पट खुलता है तो दातून आधा किए हुए और 16 श्रृंगार बिखरे हुए मिलते हैं आज भी। ये वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी राधा और सारी गोपियों के साथ रास करते हैं। ये मान्यता है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आएं वो रास करके जाएं। ये वो जगह है जहाँ पर राधा रानी जी ने श्री कृष्ण के बंसी चुरा के बजाई थी और यहाँ पे बंसी चोर राधा रानी जी की पूजा होती है। यहाँ पर राधा रानी जी के सखियों की पूजा होती है, ललिता सखी, विशाखा सखी। सखियों के मंदिर के बाहर ही ये कुछ समाधियाँ दिखाई दे रही हैं। ये उन लोगों की समाधि है जिन्होंने चोरी छुपे रात में श्री कृष्ण की रास लीलाएँ देखी थी। ऐसा बताया जाता है कि जो यहाँ छुप कर के रास लीला देखता है या तो वो बताने के लायक नहीं रह जाता या फिर उनके शरीर से प्राण निकल जाते हैं। निधि वन में बस इतना ही था। अब यहाँ से चलते हैं मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए। हम हैं अभी मदन मोहन जी के मंदिर में। यह मंदिर एक टीले पर बना है और यह मंदिर वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर में मदन मोहन जी का प्रतिबिंब रखा गया है, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रतिमा है वह राजस्थान के करौली ज़िले में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुगलों के शासनकाल में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तब करौली के राजा गोपाल सिंह जी मदन मोहन जी की प्रतिमा को करौली ले आए थे। यहाँ मंदिर का पट अभी बंद है क्योंकि वृंदावन के सारे मंदिर 12 से 4 के बीच में बंद रहते हैं। मदन मोहन मंदिर के बाद हम लोग जा रहे हैं केली कुंज आश्रम या आश्रम। महान संत प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम है। ये है केली कुंज आश्रम का प्रवेश द्वार और यह जस्ट भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के सामने ही है। तो चलिए चलते हैं आश्रम। स्वामी प्रेमानंद जी अपने निज निवास से रात में पदयात्रा करके अपने भक्तों को दर्शन देते हुए इसी केली कुंज आश्रम में आते हैं। महाराज जी से मिलने के लिए 3 तरीके हैं: एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन, सत्संग और कीर्तन, जिसका टोकन आप सुबह एक दिन पहले 9 से 9:30 के बीच में यहीं से ले सकते हैं।
टोकन का कोई चार्ज नहीं है, यह एकदम फ्री है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपको वृंदावन के बाकी मंदिरों के दर्शन कराएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए है तो लाइक करिए। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और प्रेम से बोलते रहिए राधे राधे।